दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। कैलाश खेर का लिखा हुआ ये गीत सुब्रत रॉय की ज़िंदगी पर एकदम सटीक बैठता है। बस दिक्कत ये है कि दौलत शोहरत तो खूब मिली, लेकिन प्यार ना मिल सका। प्यार ना अपने सगे बच्चों से और ना ही अपने परिवार के खासे करीबी सदस्यों से। एक समय में बिजनेस की दुनिया में बेताज बादशाह रहे सुब्रत रॉय जब अपने अंतिम समय में भी जिंदगी की जंग हार गए, तो ना उनके बेटे उनके साथ थे और ना ही परिवार का कोई खास करीबी सदस्य उनके साथ था। यानी मौत के समय वे एकदम तन्हा थे। चकाचौंध से भरी जिंदगी, बॉलीवुड सितारों के साथ मिलना जुलना, चारों ओर मीडिया का जमावड़ा और सक्सेस के सातवें आसमान पर रहने वाले सुब्रत रॉय के पास जब गिनती की सांसें बची, तब भी वो अकेले थे, और जब वे दिवंगत हो गए तब भी वे अकेले ही रहे। जिन बेटों के लिए उन्होंने कभी पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया था, जिन बच्चों की शादी में उन्होंने पूरी दुनिया भर की तमाम हस्तियों को बुलाया था। 2004 के उस दौर में करीब 500 करोड़ की वो शादी थी, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए। वही सुब्रत रॉय जब गुजर गए तो उन्हें मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे भी शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में हैं और वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें मुखाग्नि दी उनके 16 साल के पोते हिमांक रॉय ने। हिमांक लंदन से मुंबई पहुंचे, जहां से वे कोकिलाबेन अस्पताल गए। सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में किया गया। कॉर्पोरेट की दुनिया में झंडा गाड़ने वाली सहारा कंपनी के बुरे दिन क्या शुरू हुए कि सुब्रत रॉय के करीबी एक एक करके उनका साथ छोड़ते गए। स्थिति तो ये हो गई कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा और तमाम बदनामियां झेलनी पड़ी। जिसने भी सहारा के चढ़ते साम्राज्य को देखा, उन्हें भी सुब्रत रॉय की इस कमजोरी पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा ने जिंदा रहते हुए अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं किया। सहारा परिवार की ओर से भी अभी तक उत्तराधिकार को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि उनके दोनों बेटे ही उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे। जिस तरह से उनके बेटे उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए और उन्हें मुखाग्नि नहीं दी, ये भावनात्मक रूप से बेहद पीड़ादायक लगता है और उनके 16 साल के पोते को उन्हें मुखाग्नि देनी पड़ी। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।